Hello students, continuing our lecture on RDBMS। तो हम डेटाबेस सर्वर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं आपको जो डेटाबेस का रिलेटेड पीडीएफ है, रेफरेंस मटेरियल है, वो मैं आपको शेयर करूंगी। तो आप उसी को रेफर करेंगे व्हेन टेकिंग दिस लेक्चर। तो योर रेफरेंस मटेरियल लुक समथिंग लाइक दिस। सो डेटाबेस सर्वर्स के बारे में आपने सुना होगा। कभी कभी जब आप गूगल एक्सेस कर रहे हो या कोई और डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो, अभी रिसेंटली सबने सीसीटी का टेस्ट दिया था ना, तो क्या हुआ था, पहले अटेम्प्ट में आप दे पाए थे? नहीं, पेज ओपन नहीं हो रहा था, पेज लोड नहीं हो रहा था, सर्वर बिजी था, सर्वर डाउन था, ये सारी चीजें आपने सुनी ना। तो कौन होता है ये सर्वर? तो सर्वर एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके ऊपर आपका जो एप्लीकेशन है, आपके जो वेब पेजेस है, वो सारे स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो जब आप गूगल से वेबसाइट का एड्रेस डालते हो, तो वो जो एड्रेस, लाइक सपोज www डॉट क्या था आपका, पीसा से शगुन .gov/cct, ये आपका सीसीटी वाला टेस्ट का वेबसाइट का एड्रेस था, राइट? तो ये जब आप डालते हो ब्राउजर में, तो वो सीसीटी के वेबसाइट, सीसीटी का जो सर्वर है, उस पे जाके आपका लॉगिन पेज जो है वो आपके कंप्यूटर पे ले आता है। ठीक है, तो उसमें आप फिर लॉगिन करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो और फिर एंटर करते हो इसे सबमिट। तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड फिर से सर्वर पे जाता है और आपका जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो पेज आपको खुल जाता है। तो सर्वर बेसिकली वो चीज है जहां पे आपके सारे वेब पेजेस स्टोर होते हैं। तो उसी तरह से डेटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डेटाबेसेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो जैसे वेब सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए आप ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही डेटाबेस सर्वर्स वो होते हैं जहां पे आपका सारा डेटा एक्चुअली स्टोर्ड है। ठीक है, तो उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे? आप एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करोगे। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। Typically, databases available on the database servers are accessed through command line or graphical user interface referred to as front ends. तो जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखेगा, यू विल प्रोबेबली सी अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है, जैसे आप जब डेस्कटॉप खोलते हो तो आपको डिफरेंट आइकॉन्स आते हैं ना, माय डॉक्यूमेंट, माय म्यूजिक, कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड किया हो तो उसका शॉर्टकट। तो ऑल दीज आर ग्राफिक्स, राइट, जिसको क्लिक करने पे आप अपना मनचाहा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन वो होता है जहां पे सिर्फ एक काली स्क्रीन आती है और एक प्रॉम्प्ट आता है। तो अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो अगर आप सर्च में जाके CMD क्लिक वो करते हो, यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है, राइट? सो दिस इज योर कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? यहाँ पे आप कोई कमांड्स दोगे और फिर अकॉर्डिंगली आपका जो भी है dir अगर मैं दूं तो डायरेक्टरी, तो इस डायरेक्टरी में क्या क्या फाइल्स हैं ये सबकी लिस्ट यहाँ पे दिख गई। तो इसे हम कहते हैं कमांड लाइन। तो आपका जो डेटाबेस है वो दो इंटरफेसेस पे चलता है। एक होता है आपका कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, जो फॉक्सिट रीडर है, पीडीएफ फाइल्स को रीड करता है, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स है। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कौन सा ज्यादा आसान होता है? आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ज्यादा आसान होता है। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे आपको बहुत सारे कमांड्स को याद रखने की जरूरत है, तो अगर आप प्रॉपर कमांड नहीं दोगे तो वो एरर दिखाएगा। So coming back to database, typically database is available on the database servers are accessed through command line or graphical user interface tools. तो हम जो सीखने जा रहे हैं RDBMS, जिसका नाम है बेस, ओपन ऑफिस लाइब्रेरी का है ये। तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है। ठीक है, तो जो हमें स्क्रीन पे दिखता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड।
और डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज बैक एंड। तो जहां पे एक्चुअली डेटा स्टोर्ड है वो तो हमें दिखता नहीं है, हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो हम मांगेंगे। तो जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा है फ्रंट एंड, और जो पीछे इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हुई है उसको हम कहेंगे बैक एंड। Such type of data access is referred to as a client server model. तो इस टाइप ऑफ डेटाबेस को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे that this is a client server model. तो क्लाइंट कौन सा है? आपकी मशीन जो इंफॉर्मेशन मांग रही है, और सर्वर कौन सा है? वो दूसरी वाली मशीन जिसपे आपका सारा इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्टोर्ड है। आप जो भी कमांड दोगे वो आपको वेबसाइट पेज दिखाएगी, या वो आपको डेटा डिस्प्ले होगा फ्रॉम द डेटाबेस सर्वर। So RDBMS, a relational database management system, R stands for relational. It is a database management system that is based on the relational model as introduced by E.F. Codd. तो E.F. Codd नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस relational database model की का इन्वेंशन किया था। He was from IBM and San Jose में उसकी रिसर्च लैबोरेटरी थी। मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस करंटली इन यूज आर बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे ही हमारे आजकल के जो मॉडर्न डेटाबेसेस है ये सारे बेस्ड हैं। The relational model for database management is a database model based on first order predicate logic. Don't bother about what this means. बस इतना समझ लीजिए कि जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो डील करता है डिफरेंट फाइल्स में, जो डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट डेटा स्टोर्ड है, और ऑल दीज फाइल्स आर कनेक्टेड बाय सम वन एलिमेंट। So a database organized in terms of the relational model is called as a relational database. The purpose of the relational model is to provide a declarative method for specifying data and query. Users directly state what information the database contains and what information they want from it. So this means कि अगर आपको आपका स्कूल का डेटाबेस है तो आपको ये जानना है कि 90% एंड अबव कितने बच्चों ने स्कोर किया, तो आप अपनी क्वेरी में ये डालोगे कि गेट मी द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 90%। तो सिर्फ उन बच्चों के नाम आपको डिस्प्ले होंगे जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट मींस कि users directly state what information the database contains and what information they want from it, and let the database management system software take care of describing data structures for storing the data and retrieval procedures for answering the queries. तो ये database management system का headache है कि जो information आपने मांगी है वो कितनी जल्दी वो आप तक पहुंचा सकता है। So database concepts, अब हम कुछ database के concepts को जानेंगे। So database contains objects that are used for storing and managing information. To understand a database in very simple language, let's look at the example of your address book. तो ये मैंने already आपको बताया है, आपकी address book हो, phone directory हो, dictionary हो, ये सारा कुछ जो है ये आपका miniature database है। There is a common element here, people. तो इस सब में कॉमन चीज क्या है? किस चीज का डेटाबेस है ये? लोगों का डेटाबेस है। लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है। लाइब्रेरी किस चीज का डेटाबेस है? बुक्स का डेटाबेस है। इन दिस एग्जाम्पल ईच पर्सन इज कंसिडर्ड एन आइटम। ठीक है, तो हर एक एंट्री को, हर एक डेटाबेस एंट्री को हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज एन item. So an item is what the database is storing information about. So जिस इंसान के बारे में या जिस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसको हम कहेंगे आइटम। When you are recording information in your address book, what did you ask the people? What is your address? What is your phone number? Etc. Each question that we ask about our item is a field. तो जब आप किसी इंसान का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, आप क्या क्या सवाल पूछते हो, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांगते हो उससे? उसका नाम, उसका सरनेम, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ में भी, उसका फोन नंबर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हर एक को हम कहेंगे फील्ड। So there is a date of birth field, there is an address field, there is a name field, first name field, last name field, middle name field, जो भी है। ठीक है, You will ask questions, get the answers and create a new record. तो हर एक फील्ड
की इंफॉर्मेशन जब बनती है एक आइटम के बारे में तो वो आपकी बन जाती है एक रिकॉर्ड। तो अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ, सो दिस इज रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, सेक्शन। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम कहेंगे फील्ड्स। रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और सेक्शन, ये आपके हो गए फील्ड्स। ये जो मतलब ये जो कॉलम के नाम है बेसिकली ये आपके हैं फील्ड्स। और जो रो में इंफॉर्मेशन आप भर रहे हो ना कि रोल नंबर 19 राम, स्टैंडर्ड 10, सेक्शन ए, तो ये हो गया एक रिकॉर्ड। सो ऑल दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स। तो डेटाबेस की भाषा में हम इसको टपल्स भी बुलाते हैं, ठीक है। और जो हर एक फील्ड में जो इंफॉर्मेशन हमने डाली है लाइक 19 और राम और एक्स और ए, दिस इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड और वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। और यहाँ पे आइटम क्या है? आइटम है पीपल और स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। The value is the actual text or numerical amount or data that you put in while adding information to your database, right? When you put all the information together in a grid, like you do it in a spreadsheet, so basically it's a tabular format. A collection of similar records creates a table. तो हम इस सबको मिला के क्या कहेंगे? So this is a table. तो database में information जो है वो tables में store होती है। तो सपोज मैंने इस टेबल को बुलाया कि स्टूडेंट इन्फो, इस टेबल का नाम रखा मैंने स्टूडेंट इन्फो। तो इसमें रोल नंबर है, नाम है, कौन से स्टैंडर्ड में स्टूडेंट पढ़ता है, कौन से सेक्शन में पढ़ता है, इस चीज की इंफॉर्मेशन है। A database can have one or many tables. तो डेटाबेस में कई सारे टेबल्स हो सकते हैं। An address book example is a very simple one. In real life, there are many more details involved. So suppose a big company would have in its database one table for its products. प्रोडक्ट का एक टेबल होगा, वन टेबल फॉर इट्स सप्लायर्स, उसके सप्लायर्स कौन कौन से हैं उसका एक टेबल होगा, वन टेबल फॉर इट्स कस्टमर डिटेल्स, तो कस्टमर डिटेल किसी थर्ड टेबल में स्टोर होगा, वन फॉर द ऑर्डर्स रिसीव्ड एंड मे बी मेनी मोर लाइक दीज। सो ईच टेबल इन अ डेटाबेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। तो एक टेबल में कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, एक टेबल में सप्लायर की इंफॉर्मेशन है, एक टेबल में आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मान लो इस सब सारी इंफॉर्मेशन को सिर्फ मैं अगर एक टेबल में डालती तो कितनी कंफ्यूजन होती है ना। कस्टमर कौन, सप्लायर कौन, कौन सी डेट पे किसका ऑर्डर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर द इंफॉर्मेशन। तो इस वजह से अगर हम इसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग टेबलों में स्प्लिट कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन जानने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है। Each table in a database contains information about one type of item. So a database is basically a container that holds tables and other objects and manages how they can be used. तो database एक कंटेनर की तरह है, एक ग्लास की तरह है, different glasses for different types of information. तो depending upon what information you want, आप उस कंटेनर में, उस ग्लास में जाके उस इंफॉर्मेशन को सीक करोगे। Another important thing to remember is that when we put in information, we may have people with the same name that can be more than one Charu Arora or the same address. तो हो सकता है कि जब आप information टेबल में डाल रहे हो तो सेम नेम या सेम इंफॉर्मेशन के मल्टीपल लोग हो। जैसे आपके क्लास में एक ही नाम के 2-3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, राइट? तो उनको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मे बी आप उनका सरनेम देखोगे, पॉसिबल है कि सरनेम भी सेम हो, some name which is very common, like विजय गुप्ता, वेरी कॉमन नेम, राइट? तो 2-3 विजय गुप्ता हो सकते हैं। तो वो आपके पास ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई आइटम होना चाहिए जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर पाओ कि आप कौन से विजय गुप्ता को रेफर कर रहे हो। तो इसके लिए आपके क्लास टीचर ने आपको क्या करा हुआ है? आपको रोल नंबर्स दिए हुए हैं, राइट? सो रोल नंबर सबके अलग अलग होते हैं। क्या 2 बच्चों के सेम रोल नंबर हो सकते हैं? कभी नहीं। तो you need some differentiating factor to define record uniqueness. ठीक है, record uniqueness मतलब किसी रिकॉर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए।
It is important to be able to distinguish between different items having duplicate values. तो सेम वैल्यू की अगर मल्टीपल आइटम्स है तो आपके पास ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिससे आप इसको डिफरेंशिएट कर सको. Uniqueness helps to avoid accidental duplication of records caused by users or computers. तो इसके लिए हम जो one field you need which has a unique value, it is called as the primary key of your table. So every database should have one or more fields designated as key. हम उसको key field बुलाते हैं जिसकी value हर एक record के लिए अलग-अलग होती है. You can assign a unique value to this key for differentiating records that may have similar names or addresses. Right? तो इस टेबल को अगर आप रेफर करोगे, यहाँ पे रवि नाम के 2 बच्चे हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर मैं डेटाबेस को बोलूंगी कि मुझे रवि का स्टैंडर्ड और सेक्शन चाहिए, तो वो क्या रिटर्न करेगा? कौन से वाले रवि का रिटर्न करेगा? इसका करेगा कि इसका करेगा? अब यहाँ पे कोइंसिडेंटली दोनों का सेम है इन्फॉर्मेशन, बट हो सकता है दूसरा रवि सेक्शन बी में हो या किसी और स्टैंडर्ड में हो, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है. So in this table, it will be extremely difficult to differentiate between the student records as they have names that are similar. To differentiate, you can add an additional field called as roll number. तो मैंने क्या किया? मैंने एक roll number वाली field बनाई जो कि हर record के लिए अलग-अलग है. So you had used this example of an address book in the previous section. An address book only uses only one table, but look at a different situation. If you are a dealer selling a single type of item and want to record details of your sale, तो अगर आप एक डीलर हो और अगर आपको आपके सेल्स की डिटेल्स को रिकॉर्ड करना है कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कस्टमर नेम सेम है, शीला अरोरा सेम है, वैभव मित्तल भी सेम है ना? कस्टमर का एड्रेस अगर नेम सेम है तो उसका एड्रेस भी सेम होगा, फोन भी सेम होगा. हो सकता है कि सेल की डेट भी सेम हो, एक ही डेट पे लिया हो उन्होंने 2 बारी. आइटम्स बॉट भी सेम हो सकते हैं. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी नाम का एक फील्ड डाला जिसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं फॉर एवरी टाइम अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, देन आई कैन डिफरेंशिएट द कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर आईडी. So every time you sell an item to Sheila or Vaibhav or any other customer client, you need to store the details again. So what is the solution? तो अब एक और प्रॉब्लम ये भी है इसमें कि अगर मुझे सेम इंसान को अगर मैं कुछ सेल कर रही हूँ, जैसे वैभव मित्तल को मैंने सेल किया, तो मुझे एवरी टाइम वैभव मित्तल मेक्स अ परचेज मुझे उसकी एंट्री डालनी पड़ती है ना? जबकि वैभव मित्तल का नाम, सरनेम, फोन नंबर तीनों चीजें कांस्टेंट है. तो वैभव मित्तल की इंफॉर्मेशन क्या मैं एक ऐसी जगह पे स्टोर कर सकती हूँ जिसमें मुझे उसको बार बार यहाँ इस टेबल में एक्सेस ना करना पड़े, ये 3 चीजें मुझे यहाँ पे डालनी ना पड़े? तो मैं क्या कर सकती हूँ? आई कैन मेक अ क्लाइंट टेबल. ठीक है, मैंने एक क्लाइंट टेबल बनाया जिसमें मैंने सिर्फ क्लाइंट के आईडीज एंड उनके डिटेल्स लिखे कुछ इस तरह से. अगर आप ये देख सकते हो क्लियरली. हाँ जी, तो जो एक ही टेबल था जिसमें मेरा सेल्स टेबल में मैंने सारा कुछ इंफॉर्मेशन डाल रखा था, अब मैंने क्या किया? मैंने उस टेबल को स्प्लिट किया. तो अब मेरे पास है क्लाइंट टेबल एंड सेल्स टेबल. सो लेट्स सी इफ आई हैव द सेम इंफॉर्मेशन इन माय पीपीटी. यस, राइट. तो यहाँ पे मेरे पास है, तो ये मेरा टेबल था बिफोर. तो वैभव मित्तल रिपीटेड था 3 बारी. तो अब मैंने क्या किया? इस एक टेबल को मैंने 2 टेबल्स में बांटा. किस तरह से बांटा मैंने? तो मैंने क्या किया? मैंने एक क्लाइंट टेबल बनाया जिसमें मैंने क्लाइंट आईडी दी, नाम, एड्रेस और फोन नंबर, वो चीजें जो यहाँ पे रिपीट हो रही थी, राइट, वो सारी चीजें मैंने एक क्लाइंट टेबल में डाल दी. और ठीक है, ये मेरा क्लाइंट टेबल है. मैंने इसमें क्लाइंट का आईडी दे दिया हर एक नए कस्टमर को और मैंने ये डाल दिया. और जो मेरा सेल्स टेबल था, ओरिजिनल सेल्स टेबल था, ये मेरा सेल्स टेबल था, राइट. तो इसको मैंने क्या किया? अब ये 1, 2 एंड 3 ये 3 कॉलम्स हट गए. इन 3 कॉलम्स के बजाय मैंने क्या वहां पे डाला? मैंने सिर्फ क्लाइंट आईडी डाला. ठीक है, बाकी ऑर्डर आईडी, सेल डेट और आइटम्स बॉट ये सारे सेम रहे, राइट. तो नाउ
व्हाट डज दिस मीन कि मैंने जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन था उसको मैंने यहां पे डालने से रोक लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ मेरा, यहां पे आप देखेंगे कि कितने सारे रिकॉर्ड्स हमने स्टोर किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्डर आईडीज थे एंड 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स थे, राइट? सो वी वर स्टोरिंग 7 into 6 records, which is how much? 42 records, 42 fields we were storing. अब अगर मैंने इसको स्प्लिट किया तो अब मेरे कितने fields हुए? 1 2 3 4 5 6 7 7 4 जा, तो एक टेबल में जो सेल्स टेबल है उसमें कितने फील्ड्स आ गए अभी? 7 into 4 दैट इज 28। और ये वाला जो टेबल है इसमें कितने फील्ड्स आ गए? 1 2 3 4 4 into 4 is 16। तो 28 and 16 together make how much? 44 fields, right? At this point of time, we may feel that the number of fields here are more than what were here. But आप imagine करो कि अगर वैभव मित्तल के ऐसे 100 ऑर्डर्स और हैं, तो क्या मैं 100 बारी वहां पे डालती? 100 मतलब 100 वैभव मित्तल, 100 गाजियाबाद, 100 phone number. So 300 more data items I would have put here. Whereas here I would only put 100 items, one for each order, right? So if you consider a larger database, टेबल को स्प्लिट करने से हमारा स्पेस बचता है और हमारा डेटा जो रिपीटेशन है वो बच जाता है। और हर एक टेबल में हमारे पास एक ऐसी की है जो डिफरेंशिएट करती है। जैसे क्लाइंट टेबल में मेरी क्लाइंट आईडीज है, हर एक क्लाइंट को एक आईडी दी जा रही है, और मेरे सेल्स टेबल में मेरे पास एक ऑर्डर आईडी एंड क्लाइंट आईडी है, तो ये दोनों यूनिक है। एवरी ऑर्डर आईडी विल हैव वन क्लाइंट आईडी, नो टू ऑर्डर आईडीज will be the same. So these things which differentiate a particular purchase or a particular record, they are called as primary keys. तो आपका जैसे रोल नंबर प्राइमरी की है वैसे ही ये जो है ये आपका प्राइमरी की है।